Assalamu alaikum dear viewers and listeners, this is me Nasir Khan Khail. How to create and maintain a student's monthly fees record in Microsoft Excel क्लास वाइज फॉर द होल सेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शीट में सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मंथली फ़ीस और ये सेशन है अप्रैल से शुरू है। यहाँ पर टोटल पेड फीस है, ये टोटल एनुअल अमाउंट है और ये रिमेनिंग है, ये पेड है, ये रिमेनिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यू वर्कबुक ओपन करें। कंट्रोल N इज़ यूज टू ओपन न्यू वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थर्ड रो में हम काम शुरू करते हैं। यहाँ पर लेके सीरियल नंबर, नेम, टैब, यहाँ पर लेके मंथली फ़ी, टैब प्रेस करें। यहाँ पर हम सेशन लिखेंगे, सेशन अप्रैल से मार्च तक। यहाँ पर लेके APR। अब इसको ड्रैग करें राइट साइड पे। यहाँ पर इसको इस तरह पकड़कर दाएं तरफ राइट साइड पर ड्रैग करते जाए मार्च तक। ये कंप्लीट सेशन है 12 मंथ्स के लिए। सीरियल नंबर, नेम, मंथली फ़ीस और सेशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखे टोटल पेड, यानी टोटल फ़ी पेड। नेक्स्ट यहाँ पर लिखे टोटल फ़ी, यानी टोटल एनुअल फ़ी। टैब प्रेस करें और नेक्स्ट यहाँ पर लिखे अनपेड या रिमेनिंग। इस तरह हेडिंग लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ राइट एरो के साथ मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको बोल्ड करें। अब इसको हम ज़रा श्रिंक करेंगे कॉलम्स को सेशन के लिए। तो कॉलम D से सेशन स्टार्ट है कॉलम O तक, तो कॉलम से सिलेक्शन करें, कॉलम पर क्लिक करें और इसको इस तरह दाएं तरफ ड्रैग करते जाए, यानी कॉलम सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर किसी भी कॉलम के अंदर डबल क्लिक करें ताकि ये कॉलम्स आपस में श्रिंक हो जाए। अब इसको ज़रा जूम इन करता हूँ। अब यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3। तो इसको सेलेक्ट करें और इस तरह ड्रैग करें। यहाँ पर कॉलम को सेलेक्ट करें, इसको सेंटर करें। अब इस तमाम रेंज पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, तो इस तरह सिलेक्शन करें। सिलेक्शन के बाद यहाँ पर है ना होम टैब के अंदर बॉर्डर्स और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करें। अब इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको मर्ज करें। यहाँ पर लिखेंगे मंथली फ़ी फॉर क्लास फर्स्ट 1ST। इसके बाद सेशन सेलेक्ट करें, सेशन अप्रैल से मार्च तक है, इसको सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें और यहाँ पर लेके सेशन। नेक्स्ट टोटल पेड, टोटल फ़ी और अनपेड, इसके ऊपर ये 3 सेल को सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें और यहाँ पर ईयर लिखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2023-2024। अब इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे और कलर भी अप्लाई करेंगे। इसको ज़रा इस तरह यहाँ से नीचे ड्रैग करें। यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। यहाँ तक सेटिंग करने के बाद इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से भी सेंटर पर करें। इस एक शीट को सही तरीके से फॉर्मेट करें, कलर अप्लाई करें, फार्मूले अप्लाई करें। इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए कॉपी करेंगे, तो इसलिए इस पर कोशिश करें सही फॉर्मेटिंग करें। यहाँ पर कलर अप्लाई करें, सेशन के लिए सेशन सेलेक्ट करें अप्रैल से मार्च तक और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर दे दिया। इसके लिए कलर यहाँ से सेलेक्ट करें, फिल कलर ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसको सेलेक्ट करें हेडिंग को और इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया। अब इसको भी सेंटर पर अप्लाई करें, इस तरह सेंटर पर लगाएं। इसको भी सेलेक्ट करें और यहाँ से सेंटर, यहाँ से भी सेंटर अप्लाई करें। यहाँ पर हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल खान लिख दिया। यहाँ पर हम मंथली फ़ीस लिखेंगे, ये फ़र्स्ट क्लास है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट क्लास का जो फ़ीस है वो 500 है। अब इसकी फॉर्मेटिंग करें, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से सेंटर, यहाँ से भी सेंटर। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कुछ इस तरह है, इक्वल टू SUM सम ओपन ब्रैकेट और जो सेशन है अप्रैल से मार्च तक, इसको सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर।
यानी मंथली फ़ीस तो 500 है, 500, लेकिन अभी तक पेड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने अप्रैल में 500 पेड किए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500, इसको भी सेलेक्ट कर दिया। इस तमाम रेंज को सेलेक्ट करें और यहाँ से सेंटर अप्लाई करें। अब यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे टोटल फ़ी। टोटल फ़ी मीन्स टोटल एनुअल फ़ी इक्वल टू मंथली फ़ी मल्टीप्लाई विद 12 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करें, एंटर प्रेस करें। इसका जो एनुअल फ़ी है वो 6000 है और मंथली फ़ी 500 है। नेक्स्ट है अनपेड। अनपेड के लिए फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू टोटल फ़ी माइनस टोटल पेड, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करें या कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने एंटर किया। टोटल फ़ीस 6000 है, 500 पेड है, तो 5500 अनपेड है। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक और स्टूडेंट है, अली है, मंथली फ़ी इसका भी 500 है और फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 400 पेड किए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अनपेड है वो 5600 है। यानी इस स्टूडेंट ने अप्रैल में 400 दे दिए, वो कहता है कि नेक्स्ट मंथ आपको 600 दूंगा। एक और एंट्री करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट नेम साजिद, मंथली फ़ी वही है और पेड 500 पेड किए, तो यहाँ पर आप देख ले 500 पेड वही है टोटल एनुअल फ़ी और 5500 अनपेड। इस तरीके से आप एक शीट को सही तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट करें, इसकी सेटिंग करें, इस पर फार्मूले अप्लाई करें। अब इसका नेम चेंज करें, राइट क्लिक रीनेम, यानी इस शीट को रीनेम करें। ये फर्स्ट क्लास के लिए है तो यहाँ पर लेके फर्स्ट 1ST फर्स्ट, ये फर्स्ट क्लास के लिए है। अब इसी शीट को हम कॉपी करेंगे तो दो तरीके हैं, राइट क्लिक मूव और कॉपी। यहाँ पर है ना क्रिएट अ कॉपी, ओके कॉपी बन गई। इसको इस तरह राइट साइड पर ड्रैग करें, इसको रीनेम करें। अब इस पर हम लिखेंगे सेकंड 2ND, सेकंड क्लास के लिए है। यहाँ पर क्लास चेंज करें, F2 प्रेस करें और यहाँ पर लेके 2ND, ये क्लास 2 के लिए हो गया। यहाँ पर फ़ीस चेंज करेंगे, क्लास 2 का जो फ़ीस है फॉर एग्ज़ाम्पल वो 600 है, कंट्रोल के साथ एंटर करें। तो इसका टोटल फ़ी यहाँ पर देख ले, ये टोटल एनुअल फ़ी है, चेंज हो गया। अब इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग और राइट साइड पर ड्रॉप करें। तो इस तरीके से भी आप कॉपी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं 3RD थर्ड क्लास के लिए। तो अब यहाँ पर क्लिक करें, F2 प्रेस करें और यहाँ पर लेके क्लास थर्ड। अब क्लास थर्ड के लिए फ़ी यानी मंथली फ़ी चेंज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 700 है, कंट्रोल एंटर। यानी ये आप खुद यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसको मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ। फिर कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप करें, यानी एक कॉपी निकालें। यहाँ पर लिखे क्लास 4, प्रेस एंटर। इसके अंदर क्लिक करें, F2 प्रेस करें, यहाँ पर लेके 4th, प्रेस एंटर। यानी इस तरह इससे कॉपी निकालें। इसको भी कॉपी कर दिया, कॉपी। यानी हम क्लास 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल फ़ी कलेक्शन बनाएंगे, जिसके ज़रिए से आप फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 4 हो गया, यहाँ पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर लेके 5th, यहाँ पर भी 5th लेके F2 प्रेस करें और यहाँ पर 5th लेके एंटर प्रेस कर दिया। 5th का जो मंथली फ़ी है वो लेके 800 है, 800। कंट्रोल के साथ एंटर करें। अब नेक्स्ट शीट पर डबल क्लिक करें, इसको रीनेम करें क्लास 6 के लिए। यहाँ पर क्लास 6 लिखेंगे, F2 प्रेस करें और 6TH क्लास 6। यहाँ पर मंथली फ़ी चेंज करेंगे 900, कंट्रोल एंटर। यहाँ पर क्लास 7 लिखेंगे, 7th एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर 7 लिखेंगे, F2 प्रेस करें
7th, इस फीस को हम अपडेट करेंगे क्लास 7 के लिए। तो इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 लिखे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें। नेक्स्ट क्लास 8 के लिए इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर 8 लिखे, इस सेल के अंदर क्लिक करें, मंथली फ़ी फॉर क्लास, F2 प्रेस करें, ये क्लास 8 के लिए है, यहाँ पर 8 लिखे, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर डबल क्लिक करें, क्लास 9 के लिए 9TH लिखे, एंटर प्रेस करें, यहाँ पर F2 प्रेस करें और इसको डिलीट करें, यहाँ पर 9th लिख के एंटर प्रेस करें। यहाँ पर क्लास 10 के लिए रीनेम करें शीट को, यहाँ पर 10th लिखे, एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर क्लिक करें F2 और यहाँ पर लिखे 10th। इस तरह आप 10 क्लासेस तैयार करें। ये आखिरी वाला डिलीट करते हैं, राइट क्लिक, डिलीट और क्लास 10 के लिए जो मंथली फ़ी है वो टाइप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 है, एंटर कर दिया, कंट्रोल डी फिल डाउन। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9 एंड 10th। इस तरह तमाम क्लासेस के लिए शीट बनाएं। इसके बाद अब यहाँ पर हम बटन बनाएंगे फर्स्ट शीट पर, यानी फर्स्ट क्लास पर। यहाँ पर हम बटन बनाएंगे, बटन के ज़रिए से इंतहाई आसानी के साथ आप नेक्स्ट क्लास पर जा सकते हैं, इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर तमाम क्लासेस के लिए बटन बनाएंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स है, शेप्स पर क्लिक करें। शेप के अंदर शेप है राउंडेड रेक्टेंगुलर, इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ पर इस तरह ड्रा करें। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो इस बटन पर, इस शेप पर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट, टाइप करें क्लासेस, इसको सेलेक्ट करें, होम टैब पर क्लिक करें, इसको बोल्ड करें और इसमें यहाँ पर 2 सिंबल डालें, ये वाला। अब यहाँ पर क्लासेस के लिए बटन बनाएंगे तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, शेप्स पर क्लिक करें, राउंडेड शेप और इसको यहाँ पर ड्रा करें इस तरह। एक बटन को सही तरीके से एडजस्ट करें, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल C करें, यहाँ पर क्लिक कर दिया, कंट्रोल V, नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल V, नेक्स्ट कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, यहाँ पर कंट्रोल V, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 और चाहिए, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इस तरह 10 बटन ड्रा करें, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर एक बार फिर कंट्रोल V करें ताकि ये एक लाइन में आ जाए। अब इन तमाम बटन को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ हर एक शेप पर क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस रखते हुए क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाए, क्लिक 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 क्लिक। अब इसको हम ज़रा सेट करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, एरो कीज़ की मदद से इसको नीचे इस तरह ड्रैग करें, एरो कीज़ की मदद से। अब इसको एडजस्ट करेंगे, ये फर्स्ट जो बटन है इसको रिलीज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करें और इसको एरो कीज़ की मदद से इस तरह एडजस्ट करें। अब इसकी जो गैप है वो ख़ुद यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह, यानी इन तमाम बटन्स को आप यहाँ पर एडजस्ट करें। कंट्रोल के साथ दोबारा ये बटन सेलेक्ट किए, अब इसको इस तरह इसके करीब लाते हैं ताकि यहाँ पर सही तरीके से एडजस्ट हो जाए इस तरह। अब हर एक बटन पर हम क्लास का नाम, टाइटल लिखेंगे। एक बार फिर इन तमाम बटन को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करें ताकि इसकी फर्दर मज़ीद फॉर्मेटिंग करें। इसको सेलेक्ट कर दिए, सिलेक्शन के बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें और फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पर है ना शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन से कलर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट कर दिया।
अब इस फर्स्ट बटन पर क्लिक करें, फर्स्ट शेप पर क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करें और एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर टाइप करें 1ST यानी फर्स्ट। नेक्स्ट बटन पर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट यहाँ पर लेके 2ND सेकंड। नेक्स्ट पर राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट 3RD थर्ड। नेक्स्ट पर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें फोर्थ। नेक्स्ट राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट फिफ्थ। नेक्स्ट शेप पर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट सिक्स्थ। नेक्स्ट शेप पर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें सेवंथ लिखे, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट एट्थ, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट नाइन्थ और आखिरी बटन पर राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर लेके 10th यानी क्लास 10th। फर्स्ट शीट के अंदर ये तमाम सेटिंग करें। ये सबसे पहले हमने ये काम किया, अब आखिर में ये बटन बनाए। अब इस बटन को हम हर एक शीट के साथ लिंक करेंगे हाइपर लिंक के ज़रिए से। तो इस फर्स्ट बटन पर क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करें, कंट्रोल के फॉर हाइपर लिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ पर सेल रेफरेंस फर्स्ट सेलेक्ट करें, ओके कर दें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, कंट्रोल के प्रेस करें और यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट करें, ओके कर दें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, कंट्रोल के प्रेस करें, यहाँ पर थर्ड सेलेक्ट करें, ओके कर दें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, कंट्रोल के हाइपरलिंक फोर्थ, ओके। नेक्स्ट शेप पर क्लिक करें फिफ्थ, कंट्रोल के फिफ्थ सेलेक्ट करें, ओके कर दें। नेक्स्ट कंट्रोल के सिक्स्थ, ओके। शेप पर क्लिक करें, कंट्रोल के सेवंथ, ओके। नेक्स्ट क्लास 8, कंट्रोल के पर हाइपरलिंक, यहाँ पर 8 सेलेक्ट करें, ओके कर दें। क्लास 9 सेलेक्ट करें, कंट्रोल के फॉर हाइपरलिंक और यहाँ से क्लास सेलेक्ट करें 9th, ओके। क्लास 10 शेप बटन पर क्लिक करें, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए प्रेस करें और यहाँ से 10 क्लास सेलेक्ट करें, ओके कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम फर्स्ट शीट में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप नोट कर ले कि यहाँ पर हमने जो बटन बनाए हैं ये सिर्फ फर्स्ट शीट पर है। सेकंड शीट पर देख ले कोई बटन नहीं है, थर्ड कोई बटन नहीं है, फोर्थ पर कोई बटन नहीं है, 10th पर देखे कोई बटन नहीं है। यहाँ पर हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने हर एक शीट के लिए बटन बनाए और बटन को लिंक कर दिए हर एक शीट के साथ हाइपर लिंक के ज़रिए से। अब इन तमाम बटन्स को कॉपी करेंगे और हर एक शीट पर पेस्ट करेंगे। तो इन तमाम बटन्स को सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करें, यानी फर्स्ट ये जो क्लास है इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करें, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी कंट्रोल प्रेस रखते हुए इस तरह सिलेक्शन करते जाए। तमाम बटन सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करें। कंट्रोल सी के ज़रिए से कॉपी करने के बाद नेक्स्ट शीट पर चले जाए और यहाँ पर पेस्ट करें कंट्रोल वी के साथ। इसको ज़रा नीचे ड्रैग करें इस तरह। अब दाएं साइड पर इसको बराबर करें एरो कीज़ की मदद से। नेक्स्ट थर्ड शीट पर जाए और यहाँ पर कंट्रोल वी और इसको भी सेट करें एरो कीज़ की मदद से। डाउन और राइट साइड पर एडजस्ट करें। नेक्स्ट 4 क्लास पर क्लिक करें और कंट्रोल वी प्रेस करें। इसको एरो कीज़ की मदद से नीचे और राइट साइड पर एडजस्ट करें। इस तरह 5 पर क्लिक करें, कंट्रोल वी और डाउन एरो प्रेस करें, फिर राइट एरो प्रेस करें ताकि सही तरीके से इस तरह एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल वी, इस तरह इसको हर एक क्लास के लिए हर एक शीट पर पेस्ट करें ताकि हर एक पेज पर सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। इस तरह एडजस्ट करें। क्लास 8 के लिए यहाँ पर कंट्रोल वी, वही कॉपी शुदा बटन है, इसको हम बार बार पेस्ट करते हैं। क्लास 9 के लिए कंट्रोल वी और लास्ट में है क्लास 10, यहाँ पर कंट्रोल वी
डाउन एरो प्रेस करें और राइट एरो प्रेस करें ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए। हर एक शीट पर बटन कॉपी पेस्ट करने के बाद और एडजस्ट करने के बाद अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये काम करता है या नहीं। यहाँ पर आप नोट करें ये क्लास 10 है और मंथली फ़ीस 1200 है। क्लास फर्स्ट पर जाते हैं, फर्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख लें क्लास फर्स्ट मंथली फ़ीस 500। क्लास 5 पर जाते हैं, यहाँ पर नोट करें क्लास 5 और इसका मंथली फ़ीस 800 है। तो इस तरीके से आप बटन की मदद से इंतहाई आसानी के साथ क्लास वाइज फ़ीस चेक कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मज़ीद सेटिंग बाकी है, इसको भी करते हैं, इसकी डेकोरेशन करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट सेल पर क्लिक करें और शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करें ताकि इसका जो बैक सेल है सेल को हाईलाइट करें, सेलेक्ट करें। अब इसको मर्ज एंड सेंटर करें और यहाँ से कलर सेलेक्ट करें, फिर कलर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह सेकंड क्लास पर क्लिक करें और इसके लिए भी शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते जाएं, यहाँ तक सिलेक्शन करें और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर एंड फिल कलर येलो। नेक्स्ट थर्ड क्लास पर क्लिक करें, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करें, यहाँ तक सिलेक्शन करें, मर्ज एंड सेंटर, अप्लाई कलर, फिल कलर। नेक्स्ट फोर्थ क्लास पर जाते हैं, इसको सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर और कलर अप्लाई करें। इसी तरह तमाम क्लासेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10 पर चले जाते हैं, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते जाए, सिलेक्शन करें, मर्ज एंड सेंटर और फिल कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रिड लाइन रिमूव करेंगे। ग्रिड लाइन रिमूव करने के लिए व्यू पर क्लिक करें, व्यू टैब के अंदर ग्रिड लाइंस को अनचेक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिड लाइन ख़त्म हो गई। इसी तरह नेक्स्ट क्लास पर क्लिक करें और व्यू टैब के अंदर ग्रिड लाइन रिमूव करें, ग्रिड लाइंस रिमूव। थर्ड पर क्लिक करें, नो ग्रिड लाइंस। फोर्थ नो ग्रिड लाइंस। फिफ्थ नो ग्रिड लाइन। सिक्स्थ नो ग्रिड लाइंस। सेवंथ ग्रिड लाइन रिमूव करें, अनचेक। 8 ग्रिड लाइन रिमूव है। 9th 10th। इस तरह हर एक क्लास से शीट से ग्रिड लाइन रिमूव करें। अब हर एक क्लास के लिए बटन का कलर चेंज करेंगे ताकि हमें पता चला जाए कि कौन से क्लास में हम अब काम कर रहे हैं, कौन से क्लास का शीट एक्टिव है। तो इसके लिए फर्स्ट क्लास पर राइट क्लिक करें ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और एस्केप प्रेस करें ताकि ये शार्ट मेन्यू रिमूव हो जाए। इसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ से ये फॉर्मेट सेलेक्ट करें वाइट। इसके बाद सेकंड क्लास पर क्लिक करें और सेकंड क्लास के अंदर सेकंड पर राइट क्लिक करें, एस्केप प्रेस करें, फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ से फॉर्मेट वाइट सेलेक्ट करें। इसके बाद थर्ड क्लास पर क्लिक करें और थर्ड क्लास पर राइट क्लिक करें, एस्केप प्रेस करें, फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ से ये जो शेप है शेप फिल ये कलर सेलेक्ट करें, आउटलाइन वगैरह चेंज हो गया। इसके बाद फोर्थ पर क्लिक करें, फोर्थ पर राइट क्लिक करें, एस्केप, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें, यहाँ से कलर अप्लाई करें। नेक्स्ट फिफ्थ पर क्लिक करें, फिर फिफ्थ पर राइट क्लिक करें और एस्केप, फिर फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें, यहाँ से स्टाइल चेंज करें। फिर क्लास 6 पर क्लिक करें और 6 पर राइट क्लिक करें, एस्केप, फॉर्मेट, यहाँ से कलर चेंज करें। 7th राइट क्लिक, एस्केप, फॉर्मेट, चेंज स्टाइल कलर। 8 पर क्लिक करें, 8 पर राइट क्लिक करें, एस्केप प्रेस करें, फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ से शेप चेंज करें। 9 पर क्लिक करें, 9 पर राइट क्लिक करें, एस्केप प्रेस करें, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें और यहाँ से कलर चेंज करें। 10 पर क्लिक करें, अब इस पर राइट क्लिक करें, एस्केप प्रेस करें, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें और यहाँ से चेंज कलर क्लिक करें। अब इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट पर क्लिक कर दिया, ये क्लास फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर वाइट है। क्लास सेकंड पर क्लिक करें, अब इसका कलर वाइट है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, 10 क्लास। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट मंथली फ़ीस रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।